नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी आपके साथ। वो समय तो आपको याद ही होगा जब कोविड के भयावह दौर के वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे ने यह दावा किया था कि बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन धुंधली तस्वीरों को कौन भूल सकता है जब बिहार के नामी गिरामी अस्पताल एम्स, एनएमसीएच, पीएमसीएच के बाहर हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और दम तोड़ते हुए दिख रहे थे। बहरहाल ये बातें तो पुरानी हो चली है। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 789 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिले थे, लेकिन 112 ही राज्य भर में इंस्टॉल किए गए। अब आइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हालिया एक रिपोर्ट को समझते हैं। बिहार के स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर मुजफ्फरपुर के ही स्वास्थ्य सेवाओं को जानते हैं। जिले की कुल आबादी 57 लाख से अधिक है, तो वहीं इनके स्वास्थ्य की देखभाल देखरेख के लिए चिकित्सक से लेकर पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या 5660 ही है। तो वहीं रिपोर्ट में बिहार के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों से लेकर नर्सेज और वार्ड बॉयज तक 53.21% कर्मियों की कमी बताई गई है। इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों के भरोसे आम आदमी का इलाज चल रहा है। अब आइए और करीब से रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। जहां एक तरफ चिकित्सक एलोपैथी के लिए 379 पद हैं, वहां पर इस पद पर केवल 252 भर्ती किए गए हैं। विशेषज्ञों की कुल संख्या जहां 54 होनी चाहिए तो वहां केवल 16 है। दंत चिकित्सक 17 होने चाहिए तो वहां 15, एग्रेड नर्स जहां 246 होने चाहिए वहां 107 है, एएनएम जहां 861 होने चाहिए वहां 714 है। ये सब तो छोड़िए, सबसे ज्यादा बेरोजगार घूम रहे लैब टेक्नीशियन की संख्या के कुल 164 पद हैं, जिसमें केवल 47 कार्यरत हैं। मुजफ्फरपुर जिले में फार्मासिस्ट की कुल 103 पदें हैं, जिसमें केवल 24 कर्मचारी फिलहाल कार्यरत हैं। ड्रेसर 83 हैं, जहां केवल 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये हेल्थ एजुकेटर भी 83 हैं, जहां केवल 31 पदों की बहाली की गई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में सिर्फ 16 पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी जनसंख्या के हिसाब से एक पीएचसी पर 3 लाख की आबादी के स्वास्थ्य की देखरेख का जिम्मा है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या होना चाहिए जो फिलहाल नहीं हो रहा है। पहला, जिले के सभी अतिरिक्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर नियमित चिकित्सक सुनिश्चित किए जाएं। और दूसरा, सबसे जरूरी बात, जिस तरह से जिले की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से पीएचसी की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जो हो नहीं रही है। बहरहाल बदहाल बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाने के लिए यह आंकड़े काफी हैं, लेकिन बिहार के आम व्यक्ति होने के नाते ये आपका भी हक बनता है कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल करें और जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाए। इसी के साथ इस न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश थे। बाकी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जनता जंक्शन के फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें जनता जंक्शन के साथ।